नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स टॉप 50 के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम सचिवालय आर ओ मेंस जो कि दिसंबर में आपका होगा और बीपीएससी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि करेंट अफेयर्स टॉप 50 से जो है करीब 15 सेट कराया गया था यूपी पीसीएस के लिए, जिसमें से करीब 10 से 12 प्रश्न जो है करेंट अफेयर्स टॉप 50 से जो है पूछे गए थे। तो आप लोग जो है देखे होंगे उनको पता होगा। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें आपका कि चंबा सुरंग जिसे चार धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ आपसे चंबा सुरंग पूछा गया है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। चार धाम परियोजना क्या है, तो यह जो है कि चार धाम जो हैं भारत में वह है बद्रीनाथ सबसे पहला जो है वह बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। उसके बाद जो है दूसरा है आपका द्वारका गुजरात में। उसके बाद जो है आपका है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है और रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में। तो ये जो है चार धाम है जो कि आपको चार धाम परियोजना के तहत एक एक्सप्रेसवे है, इनको जोड़ा जाएगा जो कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में चारों जगह स्थित है। बद्रीनाथ जो आपका उत्तराखंड में है, सबसे उत्तर में है ये। उसके बाद जो है सबसे पूरब में जो है ये आपका जगन्नाथपुरी होगा उड़ीसा में, और सबसे दक्षिण में जो है रामेश्वरम है और सबसे पश्चिम में जो है वह द्वारका है। तो इन जो है चार धाम परियोजना के तहत इनको एक एक्सप्रेसवे के तहत जो है जोड़ा जाएगा। तो उसी में पूछा गया आपका चंबा सुरंग जो है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला जो प्रश्न आपका 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45,945 गाँव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये चार धाम परियोजना जो है इसकी शुरुआत 2016 में किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो ये भी जो है याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो दूसरे का जो सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा बिहार। 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45,945 गाँव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए बिहार में जो है घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका जोजी बेनी टुंजी मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीती हैं, वह किस देश की निवासी हैं। तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका की निवासी हैं जोजी बेनी टुंजी। तो याद रखिएगा, ये मिस यूनिवर्स 2019 चुनी गई थी जोजी बेनी टुंजी, जो इनका संबंध है दक्षिण अफ्रीका से। और मिस वर्ल्ड जो चुनी गई थी टोनी यनसिंग, मिस वर्ल्ड चुनी गई थी टोनी यनसिंग, इनका भी नाम याद रखिएगा। 2019 में मिस वर्ल्ड जो चुनी गई थी वह थी टोनी यनसिंग जो कि जमैका की हैं। अगला जो प्रश्न है आपका यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया। गैस्ट्रोनॉमी यानी कि पाक कला के लिए, तो वह हैदराबाद को दिया गया था। आपको पता होगा यूनेस्को द्वारा अभी हाल ही में जो है दो शहरों को जो है सूची में शामिल किया गया था। एक तो हैदराबाद को पाक कला के लिए, दूसरा जो है मुंबई को शामिल किया गया था क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स के लिए। तो यहाँ आपसे पूछा गया क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए, तो हैदराबाद हो जाएगा। और मुंबई को जो है शामिल किया गया था फिल्म के लिए, और जयपुर को जो है इसके पहले शामिल किया गया था शिल्प तथा लोक कला के लिए। अगला जो प्रश्न है आपका, हाल ही में किन दो देशों के बीच रोअर ऑफ द सी नौसैनिक अभ्यास किया गया है। तो ये भारत और कतर के बीच किया गया है। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्न में से किस देश ने फीफा अंडर 17 विश्व कप 2019 जीता है। तो यह ब्राज़ील ने जीता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, भारत और किस देश ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो वह इंडोनेशिया ने। भारत और इंडोनेशिया ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार के तहत $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट आपका, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका फ्रांस के पेरिस में जो है वर्ष 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। और वर्ष ये जो क्रम है आपका जो फ्रांस में आयोजित किया जाएगा ये 33वां है, 33वां। इसके पहले जो है 32वां ओलंपिक खेल जो है आयोजित किया जाएगा वह टोक्यो जापान में, जापान के टोक्यो में 2020 में आयोजित होने वाला था, लेकिन इसे कोरोना वायरस के कारण एक वर्ष के लिए टाल दिया गया है। अब ये 2021 में आयोजित किया जाएगा।
उसके बाद 34वां जो होगा वह होगा अमेरिका के लॉस एंजिल्स में। तो ये तीनों जो है याद रखिएगा। 32वां जो होगा 2021 में टोक्यो जापान में होगा। 33वां जो होगा पेरिस फ्रांस में होगा। और 34वां जो होगा वह अमेरिका के लॉस एंजिल्स में होगा। नेक्स्ट आपका बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यह भागलपुर जिले में बनाया जा रहा है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस क्षेत्र को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? तो यह है आपका गोगाबिल झील को। आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह है जोकिन फिनिक्स। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फिल्म जोकर के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। और किस फिल्म को दिया गया है पूछा जा सकता है, तो फिल्म पैरासाइट को जो है ऑस्कर दिया गया है। ये एक क्रम था जो है 92वां ऑस्कर अवार्ड, ये भी जो याद रखिएगा। 92वां ऑस्कर अवार्ड फिल्म पैरासाइट को दिया गया जो कि दक्षिण कोरिया की फिल्म है। और यदि अभिनेता पूछा जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जोकिन फिनिक्स फिल्म जोकर के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई योजना आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि उड़ान योजना। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने किस भारतीय को अपने बाहरी सलाहकार परिषद में शामिल किया है? तो वह है रघुराम राजन। ये जो है भारत के 23वें RBI के जो है गवर्नर रह चुके हैं। और वर्तमान में RBI के जो गवर्नर हैं वह हैं शक्तिकांत दास। क्रम पूछा जाएगा तो ये 25वें हैं। और एस जयशंकर जो है ये विदेश मंत्री हैं वर्तमान में भारत सरकार में। और रविशंकर प्रसाद जो है ये संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं वर्तमान में। तो ये जो है याद रखिएगा, शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI के 25वें गवर्नर हैं। रघुराम राजन ये RBI के 23वें गवर्नर थे। इनको जो है IMF में बाहरी सलाहकार परिषद में शामिल किया गया किसके द्वारा? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा के द्वारा, जो कि IMF की प्रमुख हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, भारत का पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर किस अफ्रीकी देश में खोला गया है? तो यह नाइजर में खोला गया है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, बजट 2020-21 में जम्मू एंड कश्मीर के लिए कितना राशि आवंटित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30,757 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के लिए जो है आवंटित किया गया बजट 2020-21 के लिए। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में किस संगठन ने घोषित किया है? तो वह है UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में है। याद रखिएगा, UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। WTO का मुख्यालय पूछा जाता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद जो है WHO का मुख्यालय भी कहाँ है? तो ये भी आपका जिनेवा में ही है। अगला प्रश्न है आपका, अप्रैल 2020 में कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों को कवर करने के लिए युक्ति पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा युक्ति पोर्टल की शुरुआत की गई है। किसके लिए? तो कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों को कवर करने के लिए। और आपको पता होगा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर जो है क्या कर दिया जाएगा? तो शिक्षा मंत्रालय। ये जो है याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, अक्टूबर 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो वह आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ A और B दोनों को, HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और B यानी कि PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दोनों को जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। कब? तो अक्टूबर 2019 में। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में प्रकाशित किताब द सरस्वती सिविलाइजेशन के लेखक कौन हैं? तो वह हैं GD बख्शी। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ।
अगला जो प्रश्न है आपका, किस राज्य को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया? याद रखिएगा 2019 का जो है पूछा गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार को। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य की विधानसभा ने अगस्त 2019 में मॉब लिंचिंग से संरक्षण विधेयक पारित किया है? तो वह है राजस्थान ने। अगला प्रश्न है आपका, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत कराए गए सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन है? तो यह आपका जयपुर रेलवे स्टेशन। अगला जो प्रश्न है आपका, भारत के लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो पहला जो दिया गया, भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष यानी कि पीसी घोष हैं, बिल्कुल सही है। बी है, लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होगा, ये भी आपका सही है। सी है, लोकपाल की नियुक्ति न्यूनतम 45 वर्ष है, ये भी आपका सही है। लोकपाल की नियुक्ति जो होगी उनकी न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 45 वर्ष। डी जो है आपका दिया गया है, लोकपाल के सभी सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, तो ये जो है आपका गलत है। लोकपाल के सभी सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा नहीं दिलाया जाता है। नेक्स्ट आपका, जिंदगी नामा की लेखिका कृष्णा सोबती का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उन्हें वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला जो प्रश्न आपका, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला दिया गया, 19वां एससीओ शिखर सम्मेलन बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक में आयोजित किया गया, सही है बिल्कुल। उसके बाद जो आपका बी है, 20वां एससीओ शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित किया जाएगा, ये भी आपका सही है। सी है, एससीओ में सदस्यों की संख्या जो है वह 8 है, तो मेंबर स्टेट्स जो हैं वह 8 हैं। इसमें कौन कौन से हैं? तो चीन है, इसमें आपका इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, रूस है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान। और डी जो है आपका दिया गया है कि भारत एससीओ का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो ये आपका जो है गलत, भारत एससीओ का सदस्य राष्ट्र है। इसकी स्थापना जो हुई थी एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन का 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वह बीजिंग में है, बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है आपका, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा है, तो यह है 69 वर्ष, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका, भारत की पहली रेलगाड़ी कौन बनी जिसे प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित किया गया? तो ये आपका तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस को लखनऊ से दिल्ली के बीच जो है चलाया गया, पहला तेजस एक्सप्रेस लखनऊ टू दिल्ली। और दूसरा जो है तेजस एक्सप्रेस वह आपका अहमदाबाद, दूसरा तेजस एक्सप्रेस वह अहमदाबाद से मुंबई के बीच, अहमदाबाद से मुंबई के बीच जो है चलाया गया। और तीसरा प्राइवेट ट्रेन जो है वह आपका महाकाल एक्सप्रेस है, तीसरा प्राइवेट ट्रेन जो है वह महाकाल एक्सप्रेस है, नाम याद रखिएगा महाकाल एक्सप्रेस। ये आपका वाराणसी से इंदौर के बीच, वाराणसी से इंदौर के बीच जो है ये चलाया जाएगा और यह 3 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन भी कराएगा। कौन कौन से? तो काशी विश्वनाथ, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर को ये एक जो है एक्सप्रेस जोड़ेगा, महाकाल एक्सप्रेस। और वंदे भारत एक्सप्रेस जो है पूछा भी गया है प्रश्न, कहाँ से कहाँ तक चलाया जा रहा है? तो ये आपका वाराणसी से दिल्ली के बीच जो है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको पहले ट्रेन 18 के नाम से जो है जानते थे। तो ये जो है आपका हो गया। अगला जो प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने किशोरियों के लिए उजाला क्लिनिक को पुनः शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान सरकार ने किशोरियों के लिए उजाला क्लिनिक पुनः शुरू करने की घोषणा की है। और दोस्तों अनअकैडमी पर यूपीपीएससी 2021 का फाउंडेशन कोर्स जो है स्टार्ट किया जा रहा है। यह बैच आपका 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी यूपीपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अनअकैडमी से जुड़कर जो है आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है पढ़ाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, फिर आपको लॉगिन करके जो है सब्सक्रिप्शन लेना होगा। यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर, आपको लिखना है EXAMLEARNER, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट
मिल जाएगा। यदि आप कोई भी बैच का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं यूपी की कोई भी बैच का, तो आपको जो है 10% का, यदि आप हमारा ये रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर, तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो लोग भी जो है यूपीपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, बैच आपका 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और ये बैच जो है प्रत्येक बुधवार को भी जो है स्टार्ट होता है यूपीपीएससी के लिए। तो वहाँ से भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जो है आप आर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर उसके लिए भी जो है मेंस के लिए भी बैच जो है चलाया जा रहा है। यूपीएसआई, यूपी लेखपाल से संबंधित सभी जो है बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो लोग भी जो है आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अनअकैडमी से जुड़ के जो है आप तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने पहली बार पर्यटकों को टूरिस्ट वीज़ा प्रदान करने की घोषणा की है? तो वह है आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब पहली बार जो है टूरिस्ट वीज़ा प्रदान करने के लिए घोषणा की है। किसके लिए? तो पर्यटकों के लिए। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा शहर पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बना है? तो वह है लंदन। लंदन जो है ये पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है। अगला क्वेश्चन है, अब अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 मीटर एयर राइफल से। आगे बढ़ते हैं, फीफा का महिलाओं का विश्व कप 2019 अमेरिका ने किस देश को हराकर जीता है? तो अमेरिका ने नीदरलैंड को हराकर जीता। याद रखिएगा, फीफा का महिलाओं का विश्व कप 2019 में आयोजित किया गया। अमेरिका ने नीदरलैंड को हराकर यह खिताब जीता है। अगला जो प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है? तो सऊदी अरब के द्वारा जो है ये अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न है आपका, उत्कर्ष 2022 योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये आपका आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। और आपको पता है आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो 25वें हैं, शक्तिकांत दास। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि इंग्लैंड और वेल्स दोनों जगहों पर जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 आयोजित किया गया। और विजेता इसमें रहा इंग्लैंड। विजेता कौन रहा? तो इंग्लैंड। और उप विजेता जो रहा हुआ था न्यूजीलैंड। अगला जो प्रश्न आपका, अपनी अगस्त 2019 में विदेश यात्रा के दौरान निम्न में से किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1950 और 1960 के दशक की एयर इंडिया की 2 दुर्घटनाओं की याद में बनी स्मारक का उद्घाटन किया? तो यह पेरिस, फ्रांस में। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को WHO का 2019 का पुरस्कार मिला है? तो यह राजस्थान को दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको पता होगा कि तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस। अगला जो प्रश्न है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई? तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि 2.8% दर्ज की गई आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार। अगला जो क्वेश्चन है, अब किस राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई है? तो यह उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई है। अगला जो प्रश्न है आपका, हाल ही में आए फोनी या फानी चक्रवात से कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो उड़ीसा राज्य जो है सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। ये चक्रवात जो है 2019 में आया था फोनी, और 2020 में जो आया था वह आपका अम्फान नामक चक्रवात आया था। अम्फान, ये जो है याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा। तो यह अम्फान जो प्रभावित किया था वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों को जो है प्रभावित किया था। और ये आपका मई 2020 में आया था, मई 2020 में आया था। और ये नाम अम्फान किसके द्वारा सुझाया गया था? तो थाईलैंड के द्वारा ये नाम जो है दिया गया था अम्फान। तो ये जो याद रखिएगा, यदि पूछा जाएगा कि मई 2020 में आए तूफान का नाम क्या है, तो अम्फान है। और किस राज्य को प्रभावित किया? तो यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। और निसर्ग भी आया था आपका जून में, निसर्ग आया था जून 2020 में। ये जो प्रभावित किया था ये गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया था। तो दोनों जो याद रखिएगा, निसर्ग और
अम्फान। अम्फान ये आपका मई 2020 में आया था, जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया। ये नाम जो है अम्फान थाईलैंड के द्वारा सुझाया गया था। निसर्ग ये आपका जून 2020 में आया था। इसे प्रभावित जो राज्य थे गुजरात और महाराष्ट्र थे, और निसर्ग नाम जो दिया गया था वह बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। तो कभी कभी नाम भी पूछा जाता है और मंथ भी पूछा जाएगा, कब किस महीने में जो है ये तूफान आया था, तो जून याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए किस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है। तो ये आपका अनूप सतपथी कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एन.के. सिंह आपको पता है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। राजीव महर्षि ये जो है भारत के 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा रह चुके हैं, यानी कि कैग ये रह चुके हैं। और वर्तमान में कैग जो हैं वह हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, तो ये जो है याद रखिएगा, वर्तमान में कैग जो हैं यह गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ये भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल रह चुके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं वह हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, किस केंद्र शासित प्रदेश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रखा है। तो वह जम्मू कश्मीर के द्वारा। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अभी हम बताएं कि जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में उपराज्यपाल हैं वह हैं मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है आपका, फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो वह हैं साइमन टाफेल। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। याद रखिएगा पुस्तक का नाम इनके फाइंडिंग द गैप्स नामक पुस्तक के लेखक जो है वह साइमन टाफेल हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। और नासिरा शर्मा यहाँ जो ऑप्शन में दिया गया है, इनको वर्ष 2019 का व्यास सम्मान दिया गया था। वर्ष 2019 का इनको व्यास सम्मान दिया गया था। किसके लिए। तो उपन्यास कागज़ की नाव के लिए। इनका एक उपन्यास था कागज़ की नाव के लिए नासिरा शर्मा को 2019 का व्यास सम्मान दिया गया था। और नंद किशोर आचार्य को 2019 का साहित्य हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। और इनके जो कविता संग्रह का नाम था छीलते हुए अपने को। छीलते हुए अपने को, तो याद रखिएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया 2019। नासिरा शर्मा को जो है इनको 2019 का व्यास सम्मान दिया गया था उपन्यास कागज़ की नाव के लिए। और नंद किशोर आचार्य को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। और इनका कविता संग्रह का जो नाम था छीलते हुए अपने को था। और अंग्रेजी के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वह शशि थरूर को दिया गया था। और उनकी पुस्तक का नाम था एन एरा ऑफ डार्कनेस। अगला जो प्रश्न है आपका, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। तो यह हैं हेमंत सोरेन। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मिलन 2020 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया। तो यह विशाखापत्तनम में किया गया है। मिलन 2020 का आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा विशाखापत्तनम में संपन्न किया गया है। अगला जो प्रश्न है आपका, 5 दिसंबर 2019 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस का थीम यानी कि विषय क्या था। तो इसका विषय था स्टॉप सॉइल पॉल्यूशन। याद रखिएगा कि मृदा दिवस पूछा जाए, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और 5 दिसंबर 2019 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस का थीम था स्टॉप सॉइल पॉल्यूशन। अगला जो प्रश्न है आपका, युवा श्री अर्पण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। तो यह पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा युवा श्री अर्पण योजना की शुरुआत की गई है। अगला जो प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के ग्रीन एवं व्हाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ग्रीन और व्हाइट टी के पश्चिम बंगाल को जो है जीआई टैग दिया गया है। याद रखिएगा ग्रीन टी और व्हाइट टी को जो है जीआई टैग दिया गया है पश्चिम बंगाल को। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आज की करंट अफेयर्स का टॉप 50 क्वेश्चन।
तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।